हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर से अलेक्जेंडर पोप और उनके वर्क ऐसे ऑन मैन के लाइफ एंड वर्क्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे आज के वीडियो पर लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अलेक्जेंडर पोप was born in लंदन इन May 21, 1688। यानी अलेक्जेंडर पोप का जन्म लंदन में 21 मई 1688 में हुआ था। पॉइंट नंबर सेकंड, हिज फादर वॉज सक्सेसफुल लिनन मर्चेंट। इनके पिता एक सफल लिनन व्यापारी थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिज फादर नेम वॉज ऑल्सो अलेक्जेंडर। इनके पिता का नाम भी अलेक्जेंडर ही था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिज मदर नेम वॉज एडिथ। इनकी माँ का नाम एडिथ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिज पेरेंट्स वर कैथोलिक्स। इनके माता पिता कैथोलिक्स थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1700 हिज फैमिली मूव्ड टू ए स्मॉल एस्टेट। इनका जो परिवार था सन 1700 में एक स्मॉल एस्टेट की तरफ मूव कर गया था और उस स्मॉल एस्टेट का नाम था पोप्स वुड इन बिनफील्ड वर्कशायर। यानी वर्कशायर के बिनफील्ड में पोप्स वुड नामक एक एस्टेट थी, वहाँ इनका परिवार सन 1700 में चला गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पोप केम इनटू कांटेक्ट विद फिगर। पोप एक फिगर के कांटेक्ट में आए फ्रॉम लंदन लिटरेरी सोसाइटी। लंदन लिटरेरी सोसाइटी फिगर के कांटेक्ट में आते हैं और जो उनके नाम हैं वो हैं विलियम कॉन्ग्रीव, सैमुअल गर्थ एंड विलियम ट्रम्बल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द एज ऑफ 12 साल की उम्र से ही सफ़र्ड न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनको अनेक प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं हो गई थीं, इंक्लूडिंग जैसे ट्यूबरक्लोसिस। इनको ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी हो गई थी दैट अफेक्टेड हिज स्पाइन। और इस ट्यूबरक्लोसिस बीमारी की वजह से इनके स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित कर दिया था, विच डिफॉर्म्ड हिज बॉडी। और इनका जो बॉडी था वो डिफॉर्म्ड हो गया था, वो विकृत हो गया था, नष्ट हो गया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पोप वॉज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी। जो पोप थे उन्होंने स्वयं सोसाइटी यानी समाज से रिमूव्ड कर लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। एंड हिज पुअर हेल्थ एलिनिएटेड हिम। और अपनी पुअर हेल्थ के द्वारा एलिनिएटेड हिम, अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही नेवर मैरिड इन हिज लाइफ। अलेक्जेंडर पोप ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही डाइड ऑन 30 मई 1744। इनकी मृत्यु 30 मई 1744 में हो गई थी एट ट्विंकेनहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड के मिडिलसेक्स ट्विंकेनहम नामक जगह में इनकी मृत्यु 30 मई 1744 को हो गई थी। दोस्तों, इनके कुछ पोइटिकल वर्क्स को देखते हैं। पहला है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम रूप से। यानी ये जो वर्क था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसका फर्स्ट पब्लिश्ड जो हुआ था एनोनिमसली हुआ था, यानी गुमनाम रूप से पब्लिश्ड हुआ था ऑन 15 मई 1711, 15 मई 1711 में। दूसरा वर्क देखते हैं, रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712। इसका फर्स्ट पब्लिश्ड 1712 में हुआ था। एंड अगेन रिवाइज्ड वर्जन, और इस रेप ऑफ द लॉक का रिवाइज्ड वर्जन आया था, वॉज पब्लिश्ड, जो पब्लिश्ड हुआ था इन 1714, 1714 में रिवाइज्ड वर्क के रूप में ये पब्लिश्ड हुआ था। इट इज़ अ मोक एपिक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
रेप ऑफ द लॉक जो है एक मोक एपिक है एंड सैटिराइजेस हाई सोसाइटी क्वेरल, और अलेक्जेंडर पोप ने हाई सोसाइटी क्वेरल्स पर सैटिराइजेस किया, यानी एक व्यंग्य कसा ताना मारा। अगला जो वर्क है एन एसे ऑन मैन, ये आपके सिलेबस में भी है। इट इज़ अ फिलोसफिकल पोयम, यह एक फिलोसफिकल पोयम है रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, जो हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई एंड पब्लिश्ड बिटवीन 1732 1734, और ये जो पोयम थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1732-1734 में। अगला वर्क है ट्रांसलेशन। इन्होंने दोस्तों कुछ ट्रांसलेशंस भी किए, देखते हैं किस चीज़ का ट्रांसलेशन किया। पोप ट्रांसलेट्स होमर्स इलियाड बिटवीन 1715 एंड 1720। जो पोप थे उन्होंने, एक कवि हैं होमर, उनका एक वर्क है इलियाड, उसका ट्रांसलेशन किया था 1715-1720 के बीच में। लेटर, बाद में ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड, इन्होंने ट्रांसलेट किया ओडिसी। ओडिसी एक महाकाव्य है, इसका ट्रांसलेशन किया बिटवीन 1725 और 26 के बीच में। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स वर्क, अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के वर्क को भी ट्रांसलेट किया अंडर द टाइटल शेक्सपियर, और उसका जो टाइटल था वो शेक्सपियर टाइटल के अंतर्गत इन्होंने शेक्सपियर के वर्क को ट्रांसलेटेड किया। सम अदर मेजर वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप, दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे द विंडशर फॉरेस्ट 1713 में पब्लिश्ड हुआ, द डंसियार्ड 1728 में पब्लिश्ड हुआ। लेट्स सी द पॉइंट नंबर नेक्स्ट। आफ्टर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के बाद, पोप इज द ओनली इंग्लिश पोएट, पोप केवल एकमात्र ऐसे इंग्लिश कवि थे हु इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोट किया। नो इंग्लिश पोएट ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड में कोई भी ऐसा इंग्लिश पोएट नहीं था रिप्रेजेंट्स हिज एज, जिसने अपनी एज को रिप्रेजेंट किया एज ट्रुथफुली एज पोप, जैसा कि सच्चाई पूर्वक अलेक्जेंडर पोप ने किया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पोप हैज कंपोज्ड अबाउट 10,000 वर्सेस, पोप ने लगभग 10,000 वर्सेस की रचना की। दीज वर्सेस वर कंपोज्ड, ये जो वर्सेस हैं उनकी रचना की गई इन 3 डिफरेंट पीरियड, 3 अलग अलग पीरियड्स में, यानी समय के दौरान। दोस्तों एसे ऑन मैन जो आपके सिलेबस में है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इट इज़ अ फिलोसफिकल पोयम, यह पोयम एक फिलोसफिकल यानी दार्शनिक कविता है रिटन इन हीरोइक कपलेट, जो हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई थी। सेकंड पॉइंट, इट इज़ ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ यूनिवर्स, यह एक इन्वेस्टिगेशन है यानी खोज है किसकी, यूनिवर्स ऑफ लॉ के नेचुरल की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ, ये शामिल है या रखती है, ऑफ 4 एपिशल और लेटर, एपिशल्स मतलब पत्र होते हैं और लेटर्स भी पत्र होता है, यानी ये 4 एपिसल्स और लेटर को रखती है। दिस पोयम इज एड्रेस्ड एंड डेडिकेटेड, ये जो पोयम है एड्रेस्ड संबोधित की गई, डेडिकेटेड समर्पित की गई, टू हेनरी सेंट जॉन, हेनरी सेंट जॉन को समर्पित की गई। हेनरी सेंट जॉन कौन थे, ए फ्रेंड ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप के एक मित्र थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस पोयम इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अगस्तन एज, ये जो पोयम है जिसका नाम एसे ऑन मैन है, वो ये अगस्तन एज को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लाइक मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के जैसे यानी पैराडाइज लॉस्ट में, पोप इन द एसे ऑन मैन, अपने वर्क एसे ऑन मैन में, ट्राइज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, यानी भगवान के तरीक़ों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मिल्टन ने अपने महाकाव्य, अपने एपिक पैराडाइज लॉस्ट में किया था। तो दोस्तों ये थे लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।